ओम शांति 1 अगस्ट 2021 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 24/2/88 मुरलीर सारांश वरदातांकठारु प्राप्त होइथिबा वरदान को वृद्धि करिबार उपाय। वरदातांकठारु प्राप्त होइथिबा वरदान को वृद्धि करिबार उपाय। आज बापदादा निजर आत्मिक चातक पिलामानकु देखुछन्ति। प्रत्येक संतान बाबांकठारु सुनिबा पाई, मिसिबा पाई एवं बाबांक समान हेबा पाई चातक अटन्ति। केवल सुनिबा द्वारा ही जन्म जन्मांतरर तृष्णा मेंटी जाउछि, कारण ज्ञानर अमृत तृषार्त आत्मा मानकु तृप्त आत्मा करिदिए एवं ज्ञान को शुणी शुणी आत्मा माने मध्य बाबांक समान ज्ञान स्वरूप होई जांती। बा एपरि भी कहि परिबा जे ज्ञान को शुणी शुणी पिला माने मध्य मुरलीधर होई जांती एवं आत्मिक मिलन करी बाबांक स्नेहरे समाहित होई जांती, अर्थात मिसी जांती। मिलन करू करू लवलीन स्थिति बा मग्न स्थिति को आसी जाती। मिलन करिबा सहित एकमात्र बाबा अन्य केही नुही एही भली अनुभूति रे मजी जाती तथा निर्विघ्न होई बाबांकर संगर रंगरे लाल होई जाती। जेतेबेले मग्न होई जाती बा स्नेहरे लवलीन होई जाती सेतेबेले केउ आशा रखिथांती? बाबांक समान हेबार आशा। बाबांकर प्रत्येक कर्म रूपी पाद उपरे पाद रखी चालिबार आशा, अर्थात बाबांक समान हेबार आशा बा इच्छा उत्पन्न होई जाए। जेपरि बाबांकर स्वरूप सर्वदा सर्वशक्तिवान अटे, सेहीपरि पिलामाने मध्य सर्वदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप होई जांती। बाबांक भली सदा शक्तिशाली एवं सदा ज्योति स्वरूप होई जांती। तेबे समान हेबार विशेष कथा गुड़िकु तो जानिछ ना? केउ केउ कथारे बाबांक समान हेबाकु पड़िबो? एबे मध्य हेउछ एवं पूर्वरु मध्य होइछ। जाहा बाबांकर नाम पिलामानकर मध्य सेही नाम, अर्थात विश्व कल्याणकारी। एहा ही तुममानकर नाम अटे ना? जाहा बाबांकर रूप ताहा ही पिलामानकर रूप, जाहा बाबांकर गुण ताहा ही पिलामानकर गुण। तेणु बाबांकर प्रत्येक गुण को धारण करुथिबा आत्मा माने ही बाबांक समान होई जांती। जाहा बाबांकर कार्य ताहा ही पिलामानकर कार्य। सबु कथारे बाबांक समान हेबाकु पड़िबो। लक्ष्य तो समस्तंकर एहा ही अटे ना? केवल सम्मुखरे बसी रहिबार नाही, किंतु समान हेबार अछि। तेबे कुहाजिबो पितांको अनुकरण करिछ। एबे निजको चेक कर, एही सब कथारे मु केते मात्रारे बाबांक समान होइछि। समान हेबार वरदान तो आरंभरु बाबा पिलामानकु देई देइछन्ति। तेबे आदि समयर वरदान हेला सर्वशक्ति रे संपन्न हुओ। लौकिक जीवन रे निजर पिता बा गुरु वरदान देइथांती, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव बा सुखी भव। किंतु बाप दादा केउ वरदान देउछन्ति? सदा सर्वदा ज्ञान धन एवं शक्ति रूपी धन रे संपन्न हुओ। एहा ही हेउछि ब्राह्मण जीवनर प्रकृत संपत्ति। जेबेठारु ब्राह्मण जन्म नेइछ सेबेठारु संगम जुगर स्थापना कार्य अंतिम समय पर्यंत ब्राह्मण जीवन रे बंची रहिबा, अर्थात आयुष्मान भवर वरदान प्राप्त करिबा। मझिरे जदि ब्राह्मण जीवनरु बाहरी जाई पुरुणा संस्कार बा पुरुणा संसार को चलीगल तेबे कुहाजिबो अल्पायु, काहींकि ना ब्राह्मण जीवनरु मरिगल। आउ केही केही एमिति भी थांती जो माने कि कोमा अर्थात दीर्घ दिन धरी मूर्छित रहिबार अवस्था को चली जाती।
अर्थात जीवन रे थिले मध्य नथिबा सहित समान। तेबे सेमाने केबे केबे जाग्रत मध्य होई जांती, किंतु सेभଳି बंचिबा मध्य मरिबा सहित समान। तेबे दीर्घायु भव बा आयुष्मान भवर अर्थ हेला आरंभरू शेष पर्यंत ब्राह्मण जीवनर बा श्रेष्ठ दिव्य जीवनर सर्व प्राप्तिर सहित बंचिबा एवं दीर्घायु हेबा सहित निरोग भवर वरदान मध्य आवश्यक। जदि आयुष लंबा होइथिबो किंतु मायार व्याधि बारंबार दुर्बल करि देउथिबो, तेबे सेभଳି बंचिबा मध्य मूल्यहीन अटे। तेणु बारंबार द्वंद्वरे पड़िबा बा भांगी पड़िबार स्थिति रूपक बिछणारे मध्य पड़ी रहिबार नाही। जदि केही रोगरे पड़ी जाआंती, तेबे बिछणारे पड़ी रहंती ना। एमिति तो छोट छोट द्वंद्व गुड़िकु चालिबा बुलिबा समय मध्य समाप्त करि देउछ, किंतु जेतेबेले कोनोसी बड़ समस्या आसी जाउछि बा झामेलारे पड़ी जाउछ बा निराश होई भांगी पड़ुछ, सेतेबेले मनर अवस्था किपरि होई जाउछि। जेपरि शरीर जेतेबेले बिछणारे पड़ी जाउछि, सेतेबेले उठिबा पाई बा चालिबा पाई बा खाइबा पीइबा पाई मध्य मन हुए नाही, सेहीपरि एठारे मध्य जोगरे मन लागिब नाही। ज्ञान शुणुथिले मध्य ध्यान देई शुणिब नाही, सेवा मध्य आंतरिकतार सहित करिब नाही। केवल देखाणिया भावरे बा लोकलज्जा को भय करी सेवा करिब। तेणु एहाकु सदा सुस्थ जीवन कुहाजिब नाही। तेबे दीर्घायु भव बा निरोग भव एहाकु ही कुहाजाए। सेहीपरि पुत्रवान भव बा संतानवान भवर वरदान मध्य रहिछि। तेबे तुममानकर संतान अछन्ति कि? कौन 2-4टी संतान जन्म करिनाह? संतान भवर वरदान तो मिलिछि ना। एठारे तुमको 2-4टी संतानर पिता अर्थात रचयिता हेबार वरदान मिलु नाही, किंतु जेतेबेले बाबांक समान मास्टर रचयिता स्थिति स्थित होई जाउछ, सेतेबेले समस्ते तुमर रचना अर्थात संतान भली अनुभव हेउछन्ति। तेबे बेहद्र अर्थात सारा विश्वर आत्मा मानकर मास्टर रचयिता हेबा अथवा बेहद्र पुत्रवान भव बा संतानवान भवर वरदान प्राप्त करिबा। एभली हद्र भावना अर्थात संकुचित भावना न रहु जे मु जो 2-4टी जिज्ञासुଙ୍କୁ बाहर करिछि केवल सेही माने ही मोर रचना अटंती ना। मास्टर रचयितार स्थिति बेहद्र स्थिति को कहा जाए। जे कोनोसी आत्मा को बा प्रकृतिर तत्व गुड़ी को मध्य निजर रचना मन करी विश्व कल्याणकारी स्थिति आधार रे प्रत्येकंक पाई कल्याणकारी शुभ भावना एवं शुभ कामना मध्य करूछ। काहींकि ना रचना मानक प्रति रचयितार भावना एही भली ही रही थाए। तेणु जेतेबेले एही भली बेहद्र मास्टर रचयिता होइजिबो, सेतेबेले अन्य कौनसी भी हद्र आकर्षण तुमको आकर्षित करि परिबो नाही। तेणु निजकु सर्वदा केउ स्थान रे अनुभव करिबो, जेपरि कौनसी वृक्षर रचयिता अर्थात बीज वृक्षर शेष अवस्थारे फल रूपरे ऊपर को आसी जाए, सेहीपरि बेहद्र मास्टर रचयिता आत्मा माने सर्वदा निजकु एही कल्पवृक्षर सर्वोच्च स्थान रे स्थित रहिबार अनुभव करिवे। बाबांक साथीरे वृक्षर ऊर्ध्वरे रही मास्टर बीजरूप होई सर्वशक्तिर सर्वगुणर शुभ भावना शुभ कामनार स्नेहर तथा सहयोगर किरण विछुरित करिवे। जेपरि सूर्य उच्च स्थान रे रहिथिबा कारणरू सारा विश्वरे तार किरण स्वतः भावरे विछुरित होई जाउछि, सेहीपरि तुमे माने कौन मास्टर रचयिता बा मास्टर बीज रूप होई सारा वृक्ष को किरण बा पानी देई पारिब नाही। एबे विचार कर, तुम मानकर संतान केते होई गले, सारा विश्व तुम मानकर रचना होई गला ना।
ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପୁତ୍ରବାନ ଭବ। ଏବେ ବିଚାର କର ତୁମକୁ କେତେ ବରଦାନ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପିତାଙ୍କ ସମାନ ହେବା। ଜନ୍ମଠାରୁ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବରଦାନ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବରଦାନ ସବୁ ମିଳିଯାଇଛି ନା? ଏବେ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କୌଣସି ବରଦାନ ମିଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସେହି ବିଧିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ବରଦାନର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧି ହେଲା ଯେପରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ବରଦାନ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସମର୍ଥ ହେବା ସହିତ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ବରଦାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଚାଲିବ ସେତେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ବରଦାନର ଫଳ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୁମକୁ ମିଳିଥିବା ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ଯାହାକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରଦାତା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଏହି ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସାଥିରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବରଦାନର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ତେବେ ବରଦାତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବରଦାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ ତ? ଏହା ମଧ୍ୟ ବରଦାନର ବିଶେଷତା, ଯାହାକି ବରଦାନୀ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବି ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମେହନତ କରି କରି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବରଦାନ ହିଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ କରିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେବଳ ମୋତେ ଟିକିଏ ବରଦାନ ଦେଇଦିଅ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକିଏ ହାତ ରଖିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ହାତ ଅଟେ। ସ୍ଥୂଳ ହାତ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ରୂପକ ବରଦାନର ହାତ ହିଁ ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରୂପୀ ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ବରଦାନକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଚାଲ, ତେବେ କେବେ ବି ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ୍ ଅବିଦ୍ୟା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ଫରିସ୍ତା ଜୀବନର ବିଶେଷତା। ଦେବତା ଜୀବନରେ ତ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ହିଁ ଫରିସ୍ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କୌଣସି ବି ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ବା ବିକର୍ମ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କରିବା, ଏହାକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କର୍ମର ବନ୍ଧନ। ଯେପରି ଗାୟନ ଅଛି, ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଅବିଦ୍ୟା, ସେହିଭଳି ଫରିସ୍ତା ଜୀବନ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସ୍କିଲର ଶବ୍ଦର ଅବିଦ୍ୟା, ବୋଝ ଶବ୍ଦଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣା ବି ନଥିବ ଯେ ତାହା କିଭଳି ଅଟେ। ତେଣୁ ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସ୍କିଲ ଜୀବନର
अविद्यार अनुभव करुथिबा आत्मा एहाकु कुहाଯାଏ वरदानी आत्मा। तेबे बाबांको समान हेबा अर्थात सर्वदा वरदाता पितांक ठारू प्राप्त होइथिबा वरदान द्वारा पालित हेबा तथा सर्वदा निश्चिंत जीवन एवं निश्चिंत विजयर अनुभव करिबा। केतेक संतान पुरुषार्थ तो भल करुछंती किंतु पुरुषार्थर बोझ अनुभव हेबा एहा यथार्थ पुरुषार्थर लक्षण नुहे। सेहीपरि पुरुषार्थ प्रति ध्यान देबा एहा ब्राह्मण जीवनर विधि किंतु ध्यान देबा अर्थात अटेंशन रखिबा जदि टेंशन रे अर्थात चिंतारे परिणत होई जाउछि स्वाभाविक भावरे ध्यान रहुनाही तेबे एहाको मध्य यथार्थ अटेंशन कुहाजिब नाही। जेपरि जीवन रे किछि किछि कथार स्थूल ज्ञान मध्य रही थाए जे एही जिनिस भल एही भली कथा कहिबाको हेबो एभली कहिबा उचित नुहे एभली करिबा उचित नुहे। तेणु ज्ञान आधार रे जो माने ज्ञानवान होई जांती सेमानकर लक्षण हिला सेमानकर स्वाभाविक भावरे ध्यान रही थाए एहाको खाइबार अछि एहाको खाइबार नाही एहा करिबार अछि एहा करिबार नाही। सेमानकु प्रतिपादरे ध्यान देबाकू पड़े नाही जे एहा करिबी कि न करिबी एहा खाइबी कि न खाइबी एमिति चालिबी कि न चालिबी। ज्ञानर शक्ति आधार रे स्वाभाविक भावरे ध्यान रही थाए काहींकि ना ज्ञानर आलोक एवं ज्ञानर शक्ति सेमानकु स्वतः भावरे यथार्थ रीतिरे चलाई थाए। तेणु पुरुषार्थ निश्चित कर अटेंशन मध्य रख किंतु टेंशन रूपरे नुहे कारण जेतेबेले टेंशन रे आसी जाउछ सेतेबेले बहुत काम करिबाकू चाहुथिले मध्य नंबर 1 हेबा पाई चाहुथिले मध्य टेंशन केबे भी सेफली हेबा पाई बा करिबा पाई देब नाही बरो आहुरी अधिक टेंशन को जन्म देब काहींकि ना जहा चाहुछ ताहा होई पारु नाही। तेबे पुरुषार्थ तो समस्ते करुछंती किंतु केही केही पुरुषार्थ को बहुत अधिक भारी करि देउछंती आउ केही केही बिल्कुल बेपरुआ होई जाउछंती भाबुछंती जहा हेबार थिबो ताहा आपे आपे होइछिबो देखिबा कौन हेउछि किए देखुछि किए शुणुछि। तेणु ना अधिक भारी होइछिबा भल ना बेपरुआ हेबा भल सेथिपाई संतुलन रखिबा आधार रे बाबांकर आशीर्वादर बा वरदानर अनुभव कर। बाबांकर आशीर्वादर हाथ सर्वदा मो उपरे अछि एही भली अनुभव को सर्वदा स्मृति रे रख। जेपरि भक्त आत्मा माने देवी देवता मानकर जड़ चित्र को सर्वदा निज सम्मुखरे रखि थांती एवं अनुभव करुथांती जे आशीर्वादर हाथ सर्वदा मो मुंड उपरे रहिछि। सेहीपरि तुमे माने मध्य चालिबा बुलिबा समय रे एही चित्र को सर्वदा स्मृति रे रखि थाओ। बुझिल पुरुषार्थ तो बहुत करि सारिलणी एबे वरदान द्वारा पालित हुओ एवं उड़ु थाओ। बाबां को ज्ञानदाता बा विधाता रूपरे अनुभव करिछ एबे वरदाता रूपरे अनुभव कर। अच्छा सर्वदा प्रतिपादरे पितांको अनुकरण करुथिबा सर्वदा निजको वरदाता पितांकर वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करुथिबा सर्वदा प्रतिपादको सहजरे अतिक्रम करुथिबा सर्व वरदान गुड़िको समय अनुसारे कार्य लगाउथिबा एही भली बाबांको समान हेउथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानकु बाप दादांकर वरदाता रूपरे याद प्यार एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। मुख्य मुख्य महारथी भाई मानक सहित साक्षात जन्म हेबाठारु आजि पर्यंत केते वरदान मिली सारिलानी। प्रत्येकंकु
निज निज हिसाब रे वरदान मिलिछि। तुम मानकर तो जन्म ही वरदान द्वारा होइछि, नचेत आज एतिके आगको बढ़ी पारि नथांत। वरदान द्वारा जन्म नेइछ, तेणु आगको बढ़ी चलीछ। तेबे पांडव मानकर कौन कम महिमा कि? जदि प्रत्येकंकर विशेषता को वर्णना कराजिब तेबे केते कौन होइछिब। गोटिए गोटिए भागवत होइछिब। तेबे बाबांक दृष्टि रे तो समस्तंकर विशेषता रहिछि। अन्य किछि देखुथिले मध्य देखुनाहांती किंबा जाणुथिले मध्य जाणुनाहांती। तेणु विशेषता गुड़िक ही सर्वदा तुम मानकु आगको बढ़ाई चलीछि एवं बढ़ाई चलीथिबो मध्य। जेउमाने जन्मरु ही वरदानी आत्मा से माने केबे हेले पछकु हटी पारिबे नाही। तेणु तुमे माने सर्वदा उच्चरे उड़ुथिबा वरदानी आत्मा अट। वरदाता पितांकर वरदान तुम मानकु आगको बढ़ाई चलीछि। एमिति तो पांडव माने सर्वदा गुप्तरे रहिथांती, किंतु बाप दादांकर हृदय रे सदा सर्वदा प्रत्यक्ष अटंती। भल भल योजना गुड़िक तो पांडव माने ही तैयारी करिथांती। शक्ति माने तो केवल शिकार करिथांती, किंतु शिकार को धरि आनिथिबा आत्मा मानकर ही बहादुरी कुहाजिब। जदि एमाने धरि आनि न थांते तेबे सेमाने शिकार काहाको करिथांते। सेथिपाई पांडव मानकु सेमानक हिसाब रे वरदान मिलिछि। जोग एवं सेवार बल मध्य विशेष भावरे सेमानकु प्राप्त हेउछि। जोगर बल मध्य विशेष भावरे प्राप्त हेउछि। सेवार बल मध्य विशेष भावरे मिलुछि। कौन पाई? एहार मध्य कारण रहिछि। काहींकिना आवश्यकता समय जी जेतिकी कार्य लागिछंती तांकु सही अनुसारे विशेष वरदान प्राप्त होइछि। जेपरि आदि समय जेतेबेले स्थापनार कार्य चलीथिला सेतेबेले तुमे पांडव माने गुप्त रूपरे थिल, प्रत्यक्ष होई नथिल। सेतेबेले शक्ति माने ही दृष्टांत रूपरे आगरे रहिथिले एवं सेमानकु देखि अन्य माने मध्य आगकु बढ़ुथिले। तेणु सेमाने आवश्यकता समय दृष्टांत होइछंती। सेथिपाई जी जेतिकी आवश्यकता समय सहयोगी होई आसिछंती, चाहे निजर जीवन द्वारा चाहे सेवा द्वारा, सेमानकु ड्रामा अनुसारे विशेष बल मध्य मिली जाउछि। सेमानकर निजस्व पुरुषार्थ तो निश्चित रहिछि, पुणी भी सेमानकु अतिरिक्त बल मिली जाउछि। अच्छा, सेवा करिबा द्वारा जेतेबेले सर्व आत्मा माने खुशी होई जांती सेथिरु मध्य बहुत बल मिली थाए। तेणु जेउ माने अनुभवी आत्मा सेमानकर सेवार आवश्यकता रहिछि। काहींकिना जेउ माने साकार रे पालना पाइछंती सेमानकु देखि सर्वदा बाबा मने पड़िथांती। केबे भी तुमे दादी माने जदि केउ आड़कु जाउछ सेठारे तुम मानकु विशेष करी केउ कथा पचारंती? बाबांकर चरित्र विषय रे सुनाओ बा बाबांकर आउ किछि कथा सुनाओ। तेणु एहा तुम मानकर विशेषता हेला ना। सेथिपाई तुम मानकु विशेष सेवा करिबार वरदान प्राप्त होइछि। चाहे मंच उपरे छिड़ा होई भाषण न करिपार, किंतु एहा सबुठारु बड़ भाषण। चरित्र सुनाई चरित्रवान हेबार प्रेरणा देबा एहा सबुठारु बड़ सेवा। तेणु सेवा करिबा पाई जिबाकु ही पड़िबो एवं सेवार निमित्त मध्य हेबाकु ही पड़िबो। अच्छा, वरदान लौकिक दायित्व गुड़िकु अलौकिक रे परिवर्तन करी स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा हो। लौकिक दायित्व गुड़िकु अलौकिक रे परिवर्तन करी स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा हुओ। नष्ट मोहा हेबा पाई केवल निजर स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर। कारण मोह सेतेबेले आसी थाए जेतेबेले एही स्मृति रही थाए जे मु गृहस्थी अटे, एही घर मोर, एही संबंधी माने मोर। एही सबु लौकिक दायित्व गुड़िकु
अलौकिक दायित्व परिवर्तन करदियो। काहींकि ना जदि अलौकिक दायित्व गुड़ी को संपादन करी चलिबो तेबे लौकिक दायित्व गुड़ी को आपे आपे पूरण होइजिबो। किंतु जदि अलौकिक दायित्व को भूली केवल लौकिक दायित्व गुड़ी को संपादन करने को चेष्टा करुछ तेबे जान ताकू आहुरी अधिक बिगाड़ी देउछ। काहींकिना सही दायित्व बा कर्तव्य मोहरूपक मरज पालटी जाउछि। सेथिपाई निजर स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करी नष्ट मुहा हुओ। स्लोगान एपरि तीव्र बेगरे उड़ी चल जहाँकि अनेक प्रकारर कथारूपक बादल गोटे सेकेंड्रे अतिक्रम होइछिबो। एपरि तीव्र बेगरे उड़ी चल जहाँकि अनेक प्रकारर कथारूपक बादल गोटे सेकेंड्रे अतिक्रम होइछिबो। ओम शांति।